नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर मैं योगेश महरिया आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम बात करने वाले हैं प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के प्रावधानों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को लेकर जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जो जीके का पेपर होता है उसमें जो भारतीय संविधान का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज हमारी ये पहली कक्षा है। इससे पहले हमने जो हमारा पहला सेशन था या हम बात करें हमने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी, उसी के आगे आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रावधानों को लेकर। तो चलिए, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, सबसे पहले हम भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे। देखिए, आप भी समय वेस्ट नहीं कीजिएगा और मैं भी आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। हम टू द पॉइंट पढ़ाई की बात करेंगे और सीधा अगर हम बात करें हमारा सिलेबस समय पे और बहुत ही जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज ही आप जो है एक कॉपी और रजिस्टर लेके बैठ जाइए जिससे आपका व्यवस्थित रूप से आपके नोट्स तैयार हो सके। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 5 जिसका शीर्षक है संघ और संघ से संबंधित अनुच्छेद और अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 5 संघ को आपके सामने 5 अध्याय में बांटा गया है। कितने अध्याय में बांटा गया है? 5 अध्याय में। अब ये 5 अध्याय कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अध्याय 1, अध्याय 1 जिसका शीर्षक है कार्यपालिका। दूसरा है अध्याय 2 संसद। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और अध्याय 4 है संघ के लिए न्यायपालिका और आपके सामने अध्याय 5 है, अध्याय 5 नियंत्रक महालेखा परीक्षक देखिए साथियों, हमारे सामने भारतीय संविधान के भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक संबंध रखता है और उसको टोटल 5 अध्याय में बांटा गया है। अध्याय 1 कार्यपालिका, अध्याय 2 संसद, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अध्याय 4 संघ के लिए न्यायपालिका, अध्याय 5 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, 79 से लेकर 122 यानी कि 79 से 122 तक संसद से संबंध रखते हैं। विधायी शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 123 करता है और संघ के लिए न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से शुरू होकर 147 तक रहती है। संघ के लिए न्यायपालिका मतलब साथियों सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपके सामने अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। ये आपके सामने देखिए 52 से भाग 5 शुरू हो रहा है और आपके सामने अगर हम बात करें 151 पर जाकर समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आपके सामने इन 5 भागों में इसे क्यों बांटा गया। देखिए साथियों, हमने या हम बात करें संविधान निर्माताओं ने इस भाग 5 को 5 अध्याय में विभाजित किया गया है, उसको पढ़ने के दृष्टिकोण से, उसको समझने के दृष्टिकोण से। उदाहरण के स्वरूप अगर अपन बात करें, आपने देखा होगा कि एक किताब होती है और उस किताब में चैप्टर्स होते हैं। किताब का नाम तो जैसे मान लीजिए भारत का भूगोल है। अब उस भूगोल के अंदर कौन कौन सा टॉपिक कहां होगा, मतलब एक एक अध्याय को सही तरीके से पढ़ा और समझा जाए, इसलिए उसको आपके सामने अध्याय के रूप में विभाजित किया गया पूरी किताब।
इसी प्रकार प्रत्येक भाग को सही तरीके से समझने और पढ़ने के लिए संविधान निर्माताओं ने उन्हें अध्याय के रूप में विभाजित किया। जैसे अपने आप में एक पाठ का अपना एक नाम होता है, चैप्टर का एक नाम होता है, वैसे ही आपके सामने यहाँ एक कार्यपालिका अपने आप में एक अध्याय है, एक आपके सामने चैप्टर है, संसद एक चैप्टर है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां एक चैप्टर है, संघ के लिए न्यायपालिका एक चैप्टर है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने आप में एक चैप्टर है। अब हम बात करें आपके सामने ये 5 अध्याय में तो बढ़ चुका है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी डिवाइडेशन किया गया है। कैसे? देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं और इसके डिवाइडेशन के हिसाब से भी देखते हैं। देखिए, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा, तो कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय शामिल होते हैं, फिर आपके सामने उपराष्ट्रपति महोदय शामिल होते हैं, फिर आपके सामने प्रधानमंत्री महोदय, और प्रधानमंत्री किसका हिस्सा होते हैं? संघीय मंत्री परिषद का। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद का। तो हम चाहें तो संघीय मंत्री परिषद इधर लिख सकते हैं और हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब हम बात करें आपके सामने महान्यायवादी। हालांकि अगर आप बात करें संविधान में पहला कौन सा शब्द है, तो पहले संघीय मंत्री परिषद है, फिर प्रधानमंत्री शब्द संविधान में आता है। देखिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, उपराष्ट्रपति का 63 से लेकर 69 तक, प्रधानमंत्री 74, 75 और 78, और संघीय मंत्री परिषद भी 74, 75 और 78 तक है। अगर हम बात करें महान्यायवादी 76। देखिए, ये आपके सामने पूरा का पूरा भाग 5 है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ये हमें सबसे पहले याद होना चाहिए। इसका प्रमुख कारण वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमने बात की थी पाठ्यक्रम की पिछली कक्षा में, पिछले सेशन में। तो देखिए, हमने कार्यपालिका पढ़ा था, हमने संसद पढ़ा था। इसी संसद का मतलब होता है विधायिका। इसी संसद का मतलब क्या है? विधायिका। विधायिका माने ही संसद। अपन ने पिछली बार बात की थी कि भाई अगर विधायिका आ गया कहीं पे, तो विधायिका का मतलब ही आपके सामने क्या है? विधि निर्माण करने वाली संस्था, और वो कौन है? संसद। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, हमारे पास राष्ट्रपति ऑलरेडी टॉपिक दे रखा, तो हमें ये पढ़ना ही है। तो मतलब हमारे सामने सिलेबस में कार्यपालिका भी है, संसद भी है, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ऑलरेडी है ही सही। संघ के लिए न्यायपालिका, न्यायपालिका हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट है ही सही। एक हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति आपके सामने टॉपिक है, उपराष्ट्रपति आपके सामने नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसलिए इसको वहां से पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही में अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहा तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। इसलिए भी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हमें पढ़ना तो इसको भी है। इसके बाद में हम प्रधानमंत्री बात करें और संघीय मंत्री परिषद, दोनों हमारे टॉपिक में दे रखा है। महान्यायवादी हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपके सामने कार्यपालिका टॉपिक में होने के कारण ये कार्यपालिका का अंग है, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा। और इसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका का अंग है, इसलिए भी हम इसको पढ़ेंगे। मतलब आपके सामने जो डायग्राम है, इसमें से प्रत्येक विषय वस्तु आपके लिए पढ़ी जाएगी। क्लियर है साथियों? देखिए, प्रारंभिक रूप से अगर हम बात करें, हमें एक एक पॉइंट को समझना होगा और पढ़ना होगा। हमसे कई बार अभी वर्तमान में संविधान की मूल पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आपके सामने प्रश्न बनाए जा रहे हैं। पहले बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने आया करते थे, वर्तमान में संविधान के प्रश्नों का स्तर काफी बढ़ चुका है। अभी आपसे कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं सिंपल सा एक प्रश्न देता हूं कि भारत के राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहां है? उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ही कथन होगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद भाग 5 संघ में दिया गया है। ठीक है। अगला आपके सामने कथन होगा कि भाग 5 के अध्याय 1 का शीर्षक कार्यपालिका है। ठीक है, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद है। दूसरा होगा कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, इस प्रकार से। और राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया या किसी अन्य देश से लिया। इस प्रकार से आपके सामने 4 कथन दे दिए जाएंगे, 4 बातें दे दी जाएगी, आपको एक बतानी होगी। वह बात आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये डायग्राम नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति का पद एक्चुअल में कहाँ है।
इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का कहाँ, प्रधानमंत्री कहाँ, संघीय मंत्रिपरिषद कहाँ, महान्यायवादी कहाँ, कहाँ पर हैं ये। तो देखिए मैं एक बार आपके सामने वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको ये बड़े ही हम बात करें, मैं आपको कहूं या तो आप रट लो, समझ लो, जैसा भी हो, आपको इसको अपने मन में, अंतरात्मा में उतारना है। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले भाग 5 का शीर्षक संघ, संघ से संबंधित अनुच्छेद 52 से 151, और भाग 5 को टोटल कितने अध्याय में बांटा, 5 में। देखो भाग भी कितना है, 5, और अध्याय भी कितने हैं, 5। सिंपल सा याद हो जाएगा, भाग भी कितना, 5, और अध्याय भी कितने, 5। अध्याय 1 क्या है, कार्यपालिका। अध्याय 2 संसद। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 4 संघ के लिए न्यायपालिका। अध्याय 5 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संघीय मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी आपके सामने कार्यपालिका के अभिन्न अंग या हिस्सा है। साथ ही में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक, उपराष्ट्रपति 63 से 69 तक, प्रधानमंत्री 74, 75, 78, संघीय मंत्रिपरिषद 74, 75, 78 और महान्यायवादी 76। इसमें आपके सामने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जिसको मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का पद है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो यहां से आपके सामने एक और प्रश्न क्लियर हो चुका है। ठीक है साथियों, अगर फिर भी आपके सामने आप यहां पर इसको पढ़ना चाहते हैं, आपको लगातार दिक्कत आ रही है आपको अध्याय याद करने में, तो आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। काश वीणा परीक्षा देती, ठीक है। अब इसमें आपके सामने जो है टोटल 5 अध्याय है। अध्याय 1 का से कार्यपालिका, अध्याय 2 से संसद, अध्याय 20 से विधायी शक्तियां, और अध्याय 4 ना से न्यायपालिका, अध्याय 5 परीक्षा से नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी पांचों के पांचों अध्याय याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक का सेशन आपको समझ में आ चुका होगा, एक एक पॉइंट। अब हम बात करते हैं इससे आगे के प्रावधानों को लेकर, कि जैसा कि हम बात करें कार्यपालिका में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, साथियों इस सेशन में केवल इतना ही हम पढ़ेंगे, केवल भाग 5 का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब हम अगले, अगर हम बात करें कक्षा में, बात करेंगे राष्ट्रपति से लेकर आगे के प्रावधानों के बारे में। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं, एक बार वापस आपके सामने इसी पाठ्यक्रम में अगले पॉइंट को लेकर उपस्थित होऊंगा। आपका प्रेम और इसने लगातार बनाए रखिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस कक्षा को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।